morning to all of you. Okay, all children, namaste. नमस्ते मैम। ओके, वेरी गुड। नमस्ते जैसे आप नमस्ते नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। ओके, बस आप में से एक भी बच्चा नमस्ते बोल दिया, इसका मतलब सभी बच्चों ने नमस्ते बोल दिया। अब सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। मैंने आपको परमिशन दिया। इधर है विदिशा, बेटा कैमरा ऑफ रख लिया, सॉरी माइक अपना ऑफ रखिए। मैंने आप सबको परमिशन दिया है कि आप अपना माइक ऑफ रख सकते हैं, बट बिना जरूरत के आप ऑफ नहीं करेंगे, अपना माइक जो है वो ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ बच्चे दिख रहे हैं जिनका माइक ऑन दिख रहा है, जैसे अमन भारद्वाज, विदिशा, अदिति, अनुष्का, आयुष, हार्दिक। तो आप सब बच्चे ऑफ कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि आपके पीछे कुछ भी आवाज आएगी तो वो मुझे सुनाई देगी और वो क्लास डिस्टर्ब होगा, ठीक है। आकर्ष, राजगुप्ता, ऋतुराज, इन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है। प्रयान कुमार, आपने कैमरा ऑन नहीं किया है, सो कैमरा ऑन कर लीजिए। गौरी, गुड मॉर्निंग, ठीक है, थैंक यू। सबने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, सिर्फ आयुष, राज और 4 बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया, तो ये तो हमेशा ही है कि नहीं करते हैं। इट्स ओके। नाउ आई स्टार्ट द क्लास, ठीक है। आज हम लोग क्लास में क्या करने जा रहे हैं? भाषा अभ्यास, है ना। तो मैंने आपको बोला भाषा अभ्यास, और मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, उसमें भाषा अभ्यास दिखाऊंगी और आप देख करके पता कर सकते हैं कि भाषा अभ्यास का कौन सा पेज नंबर निकालना है। ऐसे मैं आपको बताऊंगी नहीं कि कौन सा पेज नंबर निकालना है, ठीक है। आपको खुद से ही ये क्लियर करना है कि ये कौन सा पेज नंबर है। वाह, इट्स अ वेरी गुड, आपने क्लियर कर दिया। मैं क्लियर कर देती हूँ जो भी ड्राइंग है भाई। मैम 72। वाह, वेरी गुड। 72। यस, मैम 72। मैम 72। हाँ तो मैंने पूछा था। मैम 72। हाँ तो मैंने पूछा मैम 72। मैम 72। पर मैंने पूछा कब? 72। मैंने पूछा। मैम 72। ओके, 72। अब 72 निकाल लीजिए। हाथ में होगी प्यारी सी पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ठीक है। और फटाफट इस पेज पर हम क्या करेंगे? फटाफट अब हम लोग इस के नाम लिखेंगे। पर डेट डालेंगे। चलिए डेट डाल दीजिए इस पेज पे फटाफट, जल्दी से डेट डालिए। आई एम वेटिंग फटाफट। एंड व्हाट इज द डेट टुडे? आज की डेट क्या है? मुझे तो याद नहीं आ रही है, किसी को याद है? मैम 11। ओके, now मैम 11। okay, 11 जनवरी है आज की डेट, 2022 ईयर्स है, ठीक है। और आपके सामने ये जो पेज है ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है ना। सब बच्चों ने आपने किया है ना इसे। क्या था ये? हमें इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो अभी मैं जिसको बोलूंगी अनम्यूट करने के लिए वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। आदर्श पांडे, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आदर्श, आप यूनिफॉर्म में नहीं हैं? स्कूल यूनिफॉर्म का है बेटा आपकी? स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है बताइए, कोई बात नहीं, आप बताइए तो सही। स्कूल यूनिफॉर्म बेटा कहाँ है? कुछ, कोई बात नहीं, आप कुछ भी रिप्लाई को, आपने पहना नहीं, आपके पास है लेकिन आपने पहना नहीं है ना। यस मैम। हाँ तो पहनना चाहिए ना बेटा, एक शॉर्टी से पहन लेते। चलो कोई बात नहीं है। अब मुझे बताओ, ये पिक्चर 1, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? ये पिक्चर यस मैम। हाँ ये पिक्चर क्या है बताइए तो। ओहो सॉरी,
ये पिक्चर क्या है, पहला पिक्चर क्या है बताइए। ये दीदी ये कौन सा पहला पिक्चर किस चीज का है? पहला पहला पिक्चर किस चीज का है? दीदी आप में से अब कोई भी बच्चा बता सकता है, मैं परमिशन दे रही हूँ। मैम इंडिया गेट। इंडिया गेट, ओके। आपने दीदी से पूछा? नो मैम। नहीं। तो चलिए अभी क्या है, ये है इंडिया गेट, है ना। दूसरा पिक्चर है, इसको हम बैक करते हैं। और दूसरा पिक्चर क्या है? ये बताएंगे, रुक जाइए, ये क्रिश बताएंगे। क्रिश अनम्यूट कीजिए, आदर्श अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। क्रिश बताइए बेटा किसका पिक्चर है सेकेंड? मैम कुतुब मीनार। वेरी गुड क्रिश। चलो अब थर्ड जो है हर्ष कुमार बताएंगे। हर्ष कुमार बताइए ये गोल गोल सा पिक्चर किस चीज का है, ये थर्ड वन। आप पहले अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। किस चीज का पिक्चर है? जंतर मंतर। जंतर मंतर, वे जंतर मंतर। हाँ, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट रचित, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द फोर्थ वन पिक्चर। ये चौथा पिक्चर कौन सा है, किसका है, जहाँ पे ये तिरंगा लहरा रहा है? मैम लाल किला। लाल किला, ठीक है। उसके बाद कोई एक बच्ची मिल जाती मुझे, कोई भी लड़की मिल जाती जल्दी से। हाँ, समृद्धि झा मिली है। चलो समृद्धि झा अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे बताइए ये फिफ्थ पिक्चर कौन सा है, पांचवा पिक्चर जो है ये। इस मस्जिद का नाम क्या है? मैम संसद भवन। नहीं बेटा, ये फिफ्थ वाला संसद भवन नहीं है। और कोई बचाएगा? ये दीपराज मुझे बताएगा। दीपराज मुझे बताओ बेटा। ये है जामा मस्जिद, ठीक है। और ये पांचवा पिक्चर कौन सा है, वो है समृद्धि संसद भवन। पांचवा पिक्चर कौन सा है? संसद भवन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, भाषा अभ्यास का नेक्स्ट पेज आप सभी बच्चों ने निकाल लिया? आप सिर हिला के यस बोलिए, वेरी गुड। सिर हिला करके ही आप यस बोल दीजिए, ओके। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, यह पाठ मैम यहाँ पढ़ रही हैं, आप ध्यान देंगे। पाठ यह दिल्ली है में दिए गए स्थानों के अतिरिक्त दिल्ली के कोई 4 प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखिए, ठीक है। तो हमने बुक को पढ़ा है, बुक में पढ़ा है कि कौन कौन से स्थान है, उसके अतिरिक्त हमें और 4 नाम ढूंढने हैं। तो क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा, मैं आप लोग को परमिशन देती हूँ अनम्यूट करने का, लेकिन फिर क्या होता है ना, एक बच्चा बोलता है बोलता है बोलता है बोलता है, एक एक करके बोलेंगे, अनम्यूट करके रखेंगे, फिर तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैम आंसर देती जाएंगे। मैंने आपको परमिशन दिया है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा बोल करके चुप हो जाएगा, अपने आप को बंद कर लेगा, यानी कि माइक बंद कर लेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। एनीबॉडी टेल मी। मैम इंडिया गेट। इंडिया गेट। मैम राज। मैम इंडिया गेट। एक मैम इंडिया गेट। जंतर मंतर। देखो ये मैम इंडिया गेट। देखिए देखिए बच्चों, यही होता है ना, एक बच्चे ने बोला इंडिया गेट, तो इंडिया गेट आंसर नहीं करना है क्योंकि वो तो आ चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया गेट हो चुका तो इंडिया गेट नहीं बोलना है। चलिए अभी दूसरा, पीहू है, पीहू आप अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ दूसरा स्थान का नाम, क्योंकि आपने हैंड्स अप किया हुआ है।
पीहू यस मैम। जस्ट टेल मी दूसरा जगह का नाम। एक तो हो गया इंडिया गेट, क्योंकि इंडिया गेट का बुक में नाम नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जगह का नाम बताओ। राजगेट। राजगेट, बेटे राजगेट तो नहीं है कोई ऐसा। राजघाट, गेट नहीं उसको बोलते हैं। ओके, तो अपने आप को फिर से आप म्यूट कर लीजिए बेटा। चलिए, तो हम इसका आंसर, पहले इसका मैं आंसर आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का आंसर। सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? पहले मुझे ये बताइए, सभी बच्चों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस और नो बोल के सिर हिलाइए। अच्छा, मैं आपको परमिशन दी हूँ, बट सब बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, बस कोई एक मुझे बोलेगा। चलिए बोलिए, तो आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? मैम दिखाई दे रहा है। यस मैम। ओके, क्लियर है ना? मैम यस मैम। लक्ष्मी नारायण। ओके, चलिए, मैंने अभी आप लोगों से सुना लोटस टेम्पल, लक्ष्मी नारायण, और भी आपने नाम बोले, ठीक है। मैं यहाँ पर 2-3 जो क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या है कि दिए गए स्थानों के अतिरिक्त दिल्ली के कोई 4 प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखिए। तो मैम ने क्या लिखा है? पहला लिखा है इंडिया गेट। क्या लिखा है? इंडिया गेट। आप चाहे तो उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे बाद में तो मैम आपको क्लास भेजेंगी, है ना। तो आप बाद में जब मैम क्लास भेजेंगी उस समय भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं, और अभी डायरेक्ट देख करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंडिया गेट। दूसरा है लोटस टेम्पल, जो कि हमारे बुक में इसका नाम नहीं दिया है, ठीक है। तीसरा है नेहरू पैलेस, इसका नाम भी हमारे बुक में, मतलब जो हमारा यह दिल्ली है पार्ट है, उसमें नहीं दिया है। और ये आखिरी है अक्षरधाम मंदिर। अच्छा, ये 4 तो है, इसके अलावा भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनके नाम मैम ने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा और भी बहुत सारा चीज है। तो अगर आप में से कोई बच्चा इसके अलावा आंसर लिखता है तो भी वो सही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा आप एक बार बड़ों को दिखा देंगे कि हाँ ये दिल्ली में है ना, फिर आप उसको आंसर लिखेंगे। और आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये एक कंप्लीट हो गया। मैं आपको 2 मिनट के लिए टाइम देती हूँ, आप इसे देख करके इसे कंप्लीट करें। अब हम दूसरे पेज पर जाते हैं। दूसरा पेज है हमारा प्रश्न नंबर 3 के लिए, लेकिन इससे पहले हम आते हैं अपने बुक में, ठीक है। बुक में क्या है? प्रश्न नंबर 3, दिल्ली के 2 पुराने नाम लिखिए, ठीक है। दिल्ली के 2 पुराने नाम, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। दिल्ली के 2 पुराने नाम क्या है? हस्तिनापुर है और इंद्रप्रस्थ है। पीहू सुन रही हो? सॉरी, वेदांत कश्यप, आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। गुड। अब फिर म्यूट कर लो अपने आप को। चलो, फिर क्या है? अभी हम लोग दूसरे पे आते हैं। ये तीसरा प्रश्न देखो, अभी फिर माइक किसी ने ऑन कर लिया, अब उसके घर की आवाज सुनाई देगी। बेटे क्लास रिकॉर्ड होती है। मैम दूसरे वाले का क्या नाम है?
मैं दिखा देती हूँ बेटा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। मैं आंसर भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और प्रश्न 3 क्या है, दिए गए पदों पर। कॉपी में लिखना है। नहीं बेटा, हमारे पास बुक है तो बुक में लिखेंगे ना, कॉपी में क्यों लिखेंगे? बुक में लिखेंगे ना, भाषा अभ्यास तो हम बुक में लिखते हैं। जिन बच्चों की बुक नहीं है वो कॉपी में लिख लेंगे, पर ऐसा है नहीं मेरी क्लास में। मेरी क्लास में सबके पास बुक है, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप बुक लेके नहीं बैठे हैं, नहीं बुक मिल रही है आपको, तो आप कॉपी में लिख लेंगे, बाद में उसको बुक में कर लेंगे, या फिर बाद में यूट्यूब से देख करके, या लिंक में दूंगी तो देख करके वहां से लिख लेंगे। सो प्रश्न नंबर 4 क्या है, दिए गए पदों में जो व्यक्ति विराजमान है उनके नाम लिखिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं उस पेज पर जहां पर हमारे आंसर हमें मिलेंगे। ये रहा हमारा आंसर। चलिए, आप सबको दिखाई दे रहा है ना? कोई बच्चा अनम्यूट करके मुझे बता दो बेटा। कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बता दीजिए कि क्या आपको दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, तो म्यूट कर Yes, लीजिए। ma'am. ओके, देन म्यूट ऑल। Okay, ma'am. हाँ, चलिए, अब है क्या, तीसरा, दिल्ली के 2 पुराने नाम लिखिए, ठीक है। मैंने मैम ने क्या बताया, पहला नाम है हस्तिनापुर। मैं व्हाट्सएप पे आप भेज देंगी। हाँ बिल्कुल भेज देंगे, वो तो मैं डेली भेजती हूँ ना, जब भी क्लास करती हूँ भेजती हूँ ना। क्या बेटा, जब भी क्लास करती हूँ तब तो आपको भेजती ही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा सकती है? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ दिखा सकते यस हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ना, जब मैम। रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा सकती है? बिल्कुल दिखा देंगे बेटा, लेकिन पहले अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लें। मैम क्वेश्चन नंबर 1 दिखा सकती हैं? बेटा मैं दिखा दूंगी, लेकिन अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी ना। यस और नो? चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, दिल्ली के 2 पुराने नाम लिखिए। तो ये है पहला हस्तिनापुर और दूसरा है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दिल्ली के 2 नाम है। ओके, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए पदों पर जो व्यक्ति विराजमान है उनके नाम लिखिए। भारत के राष्ट्रपति, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो, क्योंकि मैं अभी इधर ध्यान दे रही हूँ। भारत के राष्ट्रपति कर देती हूँ आपको फिर तो। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं करवा चुकी हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं थोड़ी देर के बाद फिर से दिखा दूंगी, ठीक है। बट पहले अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवा रही हूँ, तो 3 और 4 कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है दिल्ली के 2 नाम, पुराने नाम, जो कि एक है हस्तिनापुर और दूसरा है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए पदों पर जो लोग विराजमान है, यानी कि उस रैंक पर जो भी बैठा है उसका नाम बताइए, ठीक है। जैसे आपकी हिंदी के टीचर का नाम क्या है, श्यामली सिंह, ठीक है। वैसे ही भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, वो हिंदी में लिखा हुआ है। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, श्री, देखो मैम ने लिखा हुआ है, श्री रामनाथ कोविंद। क्या है भारत के राष्ट्रपति का नाम, श्री रामनाथ कोविंद। ये रहे भारत के राष्ट्रपति और उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री।
तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है भाई? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आमिनिया शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप लोग? मोदी 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 सब लोग बोलते हैं ना, बट इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। और हमारे राष्ट्रपति का क्या नाम है? श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, कोविंद। ओके। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम श्री मुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू, जिसे हम और एक नाम से जानते हैं, यानी कि इनका जो मुप्पवरप्पु है उसको हम एम वेंकैया नायडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। ठीक, प्रश्न नंबर 4 इससे आप लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में। मुझे पता है इतनी जल्दी तो हम लिख नहीं सकते हैं, पर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ और ये वीडियो और आपके व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगी, जिससे कि आप उसे देख करके भी लिख सकेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे और उससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये है हमारा पेज नंबर हम लोग कौन सा कर रहे थे? 73 कर रहे थे। इसका हमने प्रश्न नंबर 2 पूरा कर लिया, प्रश्न नंबर 3 पूरा कर लिया, और ये रहा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 भी जो है वो हमने पूरा कर लिया है। अब आता है प्रश्न नंबर 5। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 5। ये बेटा इज माय क्लास। सो चिल्ड्रेन, आपकी क्लास इतनी अच्छी है, आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि एक छोटा सा बच्चा भी अभी क्लास अटेंड करना चाहता है। ओके, चलो, तो उसका प्रश्न नंबर 2 का आंसर मैंने यहाँ पे मैम ने लिख करके दे दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न नंबर 3 आपको दिया, प्रश्न नंबर 4 दिया, और ये है आपका प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाइएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि यह पाठ दिल्ली के आधार पर, पाठ यह दिल्ली है के आधार पर दिए गए वर्णों को सही क्रम में लगाकर नए शब्द बनाइए। ठीक है, अब ये क्या है? ने पूरा, इससे क्या बन गया? पुराने। ये है नेपुरा। ठीक है, नेपुरा से हमारा क्या बनता है? नया शब्द हमारा क्या बनेगा? वो शब्द हमारा बना पुराने। वो शब्द क्या बन गया? पुराने। और गति प्र, इससे नया शब्द क्या बनता है? प्रगति। उसके बाद है र फ द, इससे हमारा नया शब्द क्या बनता है? इससे हमारा नया शब्द बनता है द फ त र, दफ्तर। उसके बाद एक नया शब्द है ब कु तु, इससे हमारा नया शब्द बनता है हेलो, हाँ सर, वो एक्चुअली क्लास क्रिएट किए हुए थे तो क्लास नहीं हो रहा था, फिर दूसरी जगह से किए। ठीक है, सो बकु तू, तो इससे क्या नया शब्द बनता है हमारा? इससे नया शब्द बनता है कुतुब। ओके, उसके बाद है
स्ट्र रा ती प, ये आपके बुक में दिया हुआ है, बस आपको बनाना है उससे शब्द। तो इससे हमारा क्या नया शब्द बनता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये हमारे इसी तरह से ऊंचा में दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? ऊंचाई। भला में दीर्घ ई की मात्रा भलाई। धुला में दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे तो धुलाई। पीटा में पिटाई। दिखा ई दीर्घ ई दिखाई। नहा प्लस दीर्घ ई नहाई। तो ये इसके आंसर क्या है? देखो, ई की मात्रा लगाने के बाद पहला जो कि हमारे बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है ना, पहले में तो लिखा ही है हमारा, बट हमें क्या करना है? हमें दूसरे के लिए करना है। एक सेकेंड, दूसरे के लिए करना है। पहले के लिए क्या है? ऊंचाई। क्लियर? दूसरा है भलाई। तीसरा है धुलाई। चौथा है पिटाई। पांचवा दिखाई और 6वां नहाई। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख लीजिए। गौरी लिखो। वेदांत कश्यप लिख लिया आपने? वेदांत कश्यप लिख लिया? काव्या ने भी लिख लिया? काव्या भी यूनिफॉर्म में नहीं है। समृद्धि ने कैमरा ऑफ कर दिया। परिधि, शौर्य, हर्षिता, आप सबने लिख लिया बच्चों? प्रियांशु? ओके, प्रियांशु कैमरे के सामने अपनी बुक दिखाओ। तो ये आरोही ने अपनी कॉपी ही दिखा दी, बुक दिखा दी। वेरी गुड आरोही। ओके, प्रियांशु ने भी कर लिया है। थैंक यू प्रियांशु, रखिए हाथ नीचे। ओके, ऋतुराज ने भी कंप्लीट कर लिया है। वेरी गुड। ओके, तो चलिए अभी हम लोग फिर दोबारा से, आप लोग बोल रहे थे ना कि आपको क्वेश्चन में जाना है, पर ये अभी हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं, और वो क्या है? 7, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये वाक्य मैं नहीं बना रही हूँ, ये वाक्य आप सब बनाएंगे। पुराने, किसके किसके जूते पुराने हो गए? मेरे जूते पुराने हैं। ठीक है, मेरे कपड़े पुराने हैं, मेरी किताबें पुरानी हैं। पुरानी नहीं, पुराने से बनाना है। ठीक है, दूसरा है दंग, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है दंग। मैं सबको अच्छे से पढ़ते हुए देखकर दंग रह गई। ऊंचाई, मेरे छत की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मुझे ऊंचाई पर जाना है, इसलिए अच्छे से पढ़ना लिखना है। उसके बाद है विदेशी, हमें विदेशी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, विदेशी का कम करना चाहिए। उसके बाद है भाषा, मेरी भाषा बहुत अच्छी है, हिंदी मेरी भाषा है, अंग्रेजी भी मेरी भाषा है, मुझे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो इतनी सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो आपको ये वाक्य बनाने वाला जो काम है ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब आप अगर आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है तो मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे और कर लेंगे।